चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि किस दिन है? 8 या 9 अप्रैल। एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी और कैसे आपको व्रत करना चाहिए? क्या पूजा विधि रहेगी? क्या नियम रहेंगे? इस एकादशी के भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए? क्या मंत्र होने चाहिए? साथ ही किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? ये अन्य एकादशियों से कैसे भिन्न है? अदृश्य व्रत पारण कब करना है? नियम क्या है? पूजा विधि क्या रहेगी? आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे कि अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है। पृथ्वी पर एकादशी का व्रत है वो श्रेष्ठ अमृत तुल्य है। अगर इसे नियम के अनुसार किया जाए तो ये निश्चित रूप से फल देता है। इसलिए एकादशी के व्रत में केवल भूखा रहना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि विधि विधान से पूजा करना भी आवश्यक होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और व्रत के नियमों का पूरी श्रद्धा से पालन करना चाहिए। तभी जाकर ये व्रत सफल होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें और उसका पुण्य फल आपको ना मिले। आवश्यकता होती है कि व्रत को सही प्रकार से नियमों को समझते हुए किया जाएगा। भगवान की पूजा के साथ साथ एकादशी व्रत में पारण की महिमा बहुत अधिक है और इसे सही प्रकार से करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि सही विधि से व्रत न किया जाए तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए हम आपको आने वाली का कामदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी देंगे कि ये व्रत कब किया जाएगा, पारण करना है और इसकी विधि क्या होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इस व्रत को करना कैसे है, और अब आपको इसकी पूजा विधि और नियम विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, इस एकादशी के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि को कुछ चीजों का त्याग करना आवश्यक होता है, जैसे मसूर की दाल, चने की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, शहद, लहसुन और प्याज। ये सभी चीजें पूरी तरह वर्जित मानी गई है। इसके अलावा सायंकाल का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा पुराणों में वर्णित है। यदि आप इस नियम का पालन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो भी दोष नहीं माना जाता। लेकिन यदि रात्रि भोजन करना हो तो उसमें लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग न करे रही। रात्रि को दंत धावन करके सोएं और अगले दिन यानी एकादशी के दिन देते सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। यदि ब्रह्मा मुहूर्त में उठ सके तो और भी अच्छा होगा, लेकिन कम से कम सूर्योदय से पहले अवश्य उठे। उठने के बाद स्नान करके भगवान भास्कर को जल अर्पित करें। चूंकि ये खरमास की दूसरी एकादशी होगी, इसलिए इस दिन सूर्य देव की आराधना का विशेष फल बताया गया है। इसलिए इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। जल अर्पण के बाद अपने पूजा स्थल को स्वच्छ करें, पूजा सामग्री एकत्र करें और आसन लगाकर बैठे। अब बात आती है कि पूजा सामग्री में क्या क्या रखना चाहिए। अधिकतर सामग्री हर हिंदू परिवार में होती ही है, जैसे रोली मोली पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप और दीप। भोग के लिए गले की मिठाई हो तो उत्तम है, अन्यथा मिश्री या फल का भोग भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा देवी देवताओं की तस्वीर, इत्र, फूलों की माला और भगवान श्री हरि की प्रतिमा या चित्र अवश्य होना चाहिए। भगवान के आसन के लिए चौकी हो तो अच्छा रहेगा, और यदि पीला वस्त्र उपलब्ध हो तो उसे चौकी पर बिछाया। यदि संभव हो तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन कलश स्थापना का भी विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन ये वैकल्पिक है। यदि बड़े विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो कलश रखें, अन्यथा केवल भगवान की तस्वीर रखकर पूजन करें। पूजन विधि के अनुसार सामग्री एकत्र करने में और पूजा स्थल पर आसन लगाकर बैठ जाया गया। शुरू करने से पहले जल से स्थान और सामग्री का शुद्धिकरण करें। एक फूल जल में डुबोकर सभी पूजा सामग्री और स्थान पर जल छिड़के। इससे स्थान और सामग्री पवित्र हो जाती है। इसके लिए निम्न मंत्र पढ़ा जाता है: ओम पवित्र और अपवित्र व शर्मा अवस्था गढ़ टोपी बा ये स्मरण। पुंडरी का अक्षम बाहिया आभ्यंतर शुचि है। इसके बाद भगवान की चौकी लगाएं और सबसे पहले भगवान की स्थापना करेगा। चौकी को शुद्ध करें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं।
फिर भगवान को आसन प्रदान करे, फूल अर्पित करें और भाव पूर्वक निवेदन करें कि भगवान इस स्थान पर विराजमान हो। इसके बाद भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें और पूजा की अगली विधि शुरू करें। उसके बाद सीधे हाथ की ओर घी का दीपक जलाएं। घी के दीपक के लिए भी एक आसन रखें। आसन के रूप में एक पुष्प रखें और उसके ऊपर दीपक रखें, साथ ही धूप भी रखें। ये अनिवार्य रूप से स्थापित करना अवश्य है। यदि आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यदि कलश उपलब्ध न हो तो चिंता की बात नहीं, आप बिना कलश के भी पूजन कर सकते हैं। यदि कोई कहता है कि बिना चौकी के भगवान को स्थापित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। भगवान को आसन के रूप में पुष्प अर्पित किया ही जाता है। चाहे चौकी पर रखें या पृथ्वी पर, दोनों ही पूजन विधियां सही है। हमारी पूजा विधि बताने का उद्देश्य यही है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सभी लोग भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसे समझाया जाए। यदि किसी का कच्चा घर भी हो तो वो भी भगवान की पूजा कर सकता है। एक स्थान चुनकर वहां भगवान के लिए फूल अर्पित करें और भाव पूर्वक निवेदन करें कि प्रभु, ये आपका आसन है, कृपया विराजमान हो। यदि आपके पास प्रतिमा या तस्वीर है तो उसे वही स्थापित करेगा, चौकी हो या ना हो, पूजन का फल समान ही मिलेगा। पूजन शुरू करने से पहले अपने हाथ धो लें। इसके बाद जल लें और आचमन करें। अपने सीधे हाथ में जल लेकर निम्न मंत्र का उच्चारण करें और जल ग्रहण करें। ओम केशवराय स्वाहा और माधव आय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। इसके बाद थोड़ा जल अपने सीधे हाथ में ले लें और आचमन करें। फिर मौली बांधें और यदि परिवार के सदस्य भी पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक लगाएं और मौली बांधें। भगवान का पूजन करने से पहले स्वयं को पवित्र करना आवश्यक होता है, इसलिए ये प्रक्रिया करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास प्रतिमा है तो उसे किसी पट्टे पर रखें, और यदि तस्वीर है तो उसके सामने एक पत्ते पर पूजा सामग्री अर्पित करें। पूजा में जो सामग्री चढ़ानी है उसके लिए एक कटोरी लें और उसमें जल भरें। फिर अर्घ्य अर्पण करने के लिए एक एक चम्मच जल चढ़ाएं और निम्न मंत्र बोले ने, ओम भूर्भुवः स्वः ओम श्री नारायणाय नमः। यदि आप तस्वीर के सामने पूजा कर रहे हैं तो जल थोड़ा सा छिड़के, और यदि प्रतिमा पर पूजा कर रहे हैं तो प्रतिमा पर स्नान कराया। इसके बाद पंचामृत स्नान कर। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण करें। लेकिन चूंकि एकादशी के दिन शहद वर्जित होता है, इसलिए उसके स्थान पर गंगा जल मिलाएं। अब पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। यदि तस्वीर के सामने पूजन कर रहे हैं तो पंचामृत को जल में मिलाकर हल्का छिड़के, और यदि प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। फूल पर पंचांग लगाइए और वह फूल भगवान को अर्पित कीजिए। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें। इसके लिए मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नारायणाय नमः। भगवान को वस्त्र समर्पित करने के बाद जानवर इत्र लें और उसे अपने हाथों पर लगाकर भगवान को अर्पित करें। इत्र अर्पित करते समय मंत्र बोलेंगे, ओम भूर्भुवः हुआ। सुबह श्री नारायणाय नमः। इसके बाद भगवान को तिलक करें। तिलक के लिए रोली कुमकुम ले लें और प्रेम पूर्वक भगवान को तिलक लगाएं। मंत्र उपचारित करें, हरि ओम भूर्भुवः स्वः हुआ श्री नारायणाय नमः। फूलों की माला भगवान को समर्पित करेंगे। माला पहनाने के बाद धूप और दीप जलाएं। भगवान को धूप और दीप दिखाएं। मंत्र बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः व श्री नारायणाय नमः। अब भगवान को भोग अर्पित करें। यदि आपके पास नारियल की मिठाई है तो वो भगवान को अर्पित करें। मंत्र उपचारित करेगा, ओम भूर्भुवः स्वः श्री नारायणाय नमः। इसके बाद भगवान को तांबूल अर्पित करें। तांबूल यानी पान के पत्ते, इन्हें 7 की संख्या में श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का या उससे अधिक अर्पित करें। अब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम ये कामदा एकादशी का पूजन और व्रत कर रहे हैं, कृपया हमें शक्ति दें कि इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सके। पूजन के बाद कथा श्रवण करें। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना या सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप नारायण कवच का पाठ भी कर सकते हैं।
ताकि आपको सीधा लाभ मिल सके। इसके बाद भगवान की आरती करें और भोग अर्पित करें। रात्रि में जमीन पर शयन करें या भजन कीर्तन करके रात बिताया। कामदा एकादशी की कथा के अनुसार मनुष्य अपने सुखों का चिंतन कर सकता है, किंतु जब ये चिंतन उसे उसके कर्तव्य से विमुख कर देता है, तब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धवल ललित की कथा में भी यही बताया गया है कि गलत कार्य करने के कारण उसे कष्ट सहना पड़ा, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति ने उसे मुक्ति दिलाई। भगवान विष्णु की कथा का कोई अंत नहीं है। वे मनुष्य को मनचाहा फल प्रदान करते हैं, किंतु जब मनुष्य परोपकार के लिए कम करता है और उसका फल दूसरों को समर्पित करता है, तब उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। साल भर में 24 एकादशियों में से ये एकादशी अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इसलिए जो भी उपाय बताए गए हैं उन्हें अवश्य अपनाया है, इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। पूजा विधि शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए कि कामदा एकादशी इस साल 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा, जबकि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल दिन सोमवार को रात 8 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रात 9 पर तो उद्या तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कामदा एकादशी पारण का समय। देखिए, एकादशी पारण 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:02 से 8:34 तक। पारण विधि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें भोग अर्पित करें। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करें और सात्विक भोजन करके व्रत खोलें। पारण के भोजन में चावल, लहसुन, प्याज और तामसिक पदार्थों का सेवन न करें। एकादशी तिथि भगवान श्री सूर्य और भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता आया है या फिर सूर्य देव भी अच्छे से पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी मनुष्य फाल्गुन माह के इस पावन महीने की दशमी के दिन सूर्य भगवान को पूजा उपासना करता है एवं जल में उन्हें ये चमत्कारी मिलाकर अर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। भगवान श्री सूर्य नारायण जी की कृपा से होगी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण मिलेगी। सभी कष्टों परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति माता लक्ष्मी जी की पास ऐसे आपके जीवन में इतना धन बचेगा आएगा कि आप हो जाएंगे मालामाल, धनवान, करोड़पति। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई सबसे पवित्र एवं पावन पुस्तक है जिसे स्वयं भगवान की वाणी कहा जाता है, तो वो वेद है। हमारी संस्कृति में कुल 4 वेदों का वर्णन है और इन सभी 4 वेदों में भगवान श्री सूर्य नारायण के महत्व का वर्णन है। यजुर्वेद में कहा गया है कि सूर्य भगवान के नेत्र हैं, यानी भगवान सूर्य की मदद से समस्त सृष्टि को संचालित करते हैं। वही अथर्ववेद में सूर्य देव को हृदय की दुर्बलता हरने वाला बताया गया है, यानी अगर किसी व्यक्ति को है हृदय संबंधित बीमारी है और वो भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसे लोगों के हृदय रोग समाप्त हो जाते हैं और वे लंबी आयु तक स्वस्थ रहते हैं। सूर्य पुराण के अनुसार सूर्य को ही समस्त जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्मा बताया गया है। सूर्य पुराण के अनुसार समस्त सृष्टि का सृजन जन भगवान श्री सूर्य नहीं किया है और वही इसका पालन भी करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर प्रतिदिन जल देना संभव न हो तो किसी खास दिन जैसे कि एकादश में वाले दिन भगवान श्री सूर्य को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करने के फायदों के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के बारे में भी इस वीडियो में जिक्र करने वाले आए हैं, जिसका निवारण कारण आप किसी फाल्गुन माह की एकादशी के दिन सूर्य भगवान को सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर कर सकते हैं।
तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ये एवं आपके पूरे परिवार के हर एक सदस्य के लिए ये अत्यंत ही पूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें एवं इसे अपने परिवारजनों के साथ ही अवश्य साझा करें ताकि वो भी इस वीडियो में बताए गए उपायों को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को आमंत्रित कर सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री सूर्य देव लिखकर अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, परम तेजस्वी सूर्यदेव के गुणों का वर्णन कोई भी एक मुख से नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही बदलावों के कारण अगर कोई है तो वो सूर्य देव ही है, क्योंकि सूर्य देव प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में नियम बनाकर प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करता आया है, उन्हें जल अर्पित करता है, तो उसके जीवन के अंत तमाम दुख दूर हो जाते रहे हैं। वही शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य भगवान सूर्य नारायण का अपमान करता आया है एवं उन्हें गलत नदी से जल चढ़ाना आया है, ऐसा व्यक्ति घोर पाप का अधिकारी है एवं ऐसे लोगों पर भगवान श्री सूर्य अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, जिस वजह से उसे अपने जीवन काल में तमाम मुश्किलों एवं तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको भगवान श्री सूर्य को जल चढ़ाने के नियमों के बारे में थाना ही चाहिए। आइए दोस्तों, शास्त्रों में भगवान श्री सूर्य देव को स्वयं नारायण का अंश कहा गया है और ये पावन महीना चल रहा है फाल्गुन का। ये भगवान श्री हरि विष्णु का इलाही यानी कि भगवान नारायण का ही महीना है। क्या है दोस्तों, भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा एवं उनके महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार जिक्र किया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बेटे श्याम को उनकी गलतियों की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने ही श्राप दे दिया था, जिसके कारण उनके पूरे बदन में कुष्ठ रोग हो गया था। बाद में श्याम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और जब उन्होंने अपने पिता यानी कि श्री कृष्ण से इस रोग का निवारण पूछा तो उन्होंने श्याम को भगवान श्री सूर्य के मंदिरों के बनाने के साथ उनकी नियमित पूजा करने का, उन्हें नियमित में जल अर्पित करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद से ही श्याम को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। यहाँ इस युग के विज्ञान ने भी इस बात को मान्यता है कि जब भगवान श्री सूर्य नारायण किरण हमारे शरीर को छू कर उसे अवशोषित करती है तो सूर्य के प्रकाश की वजह से हमारी त्वचा पर जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका नाश पल भर में हो जाता है। साथ ही त्वचा रोग से संबंधित लोगों के लिए भी भगवान सूर्य की सुबह किरण ने बेहद लाभप्रद होती है। अगर किसी व्यक्ति की कमजोर है तो उन्हें भी भगवान श्री सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पूरे संसार में सूर्य ही एकमात्र विटामिन बी को उत्सर्जित करने वाले प्राकृतिक जरिया है और प्रतिदिन जिस भी व्यक्ति पर सूर्य भगवान सूर्य की किरणें पड़ती है उसके शरीर में ऊर्जा का अद्भुत संचार होने लगा रहा है और ऐसे व्यक्ति जीवन में सदा सभी रोगों से मुक्त रह रहे हैं। भगवान श्री सूर्य की उपासना हमेशा हड्डियां मजबूत, भुजाओं में बल, शरीर तंदुरुस्त, पुरुष एवं चेहरा आकर्षक होता हुआ है। ऐसे लोग अभी भी अपने जीवन में पराजय का मुंह नहीं दे देते एवं अपने जीवन में तमाम ऊंचाई हासिल करते हैं। वही जो लोग श्री सूर्य नारायण का अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ा दें, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि ऐसे लोग जीते जी घोर नगर रोक दे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक कर जानते हैं है कि हमें भगवान सूर्य नारायण किस विधि से पूजा करनी चाहिए और किन गलतियों को करने से हमें सदा बचना चाहिए। रेड भी अनुसार जो भी व्यक्ति भगवान श्री सूर्य नारायण की तरफ मुंह करके शौच करता है, ऐसे व्यक्ति की परछाई भाई माफी के लायक नहीं है। इसलिए ऐसी गलतियां करने से आपको सदा ही बचना चाहिए। आइए वही दोस्तों, सौर धर्म के सदाचरण भाग में हमें भगवान श्री सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के कुछ नियमों के बारे में पता चलता रहा है, जिसके अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले व्यक्ति को सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि शुद्ध के बाद पीले अथवा हल्के लाल रंग के वस्त्र पहनकर कर हाथों में तांबे का लोटा लेकर कर, या अगर लोटा न हो तो हाथों की जोड़ी बनाकर भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों के जप से 7-8 या उनके नाम के साथ उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। आइए, जल अर्पित करने के दौरान हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो जल आप सूर्य देव भी को अर्पित कर रहे हैं उसके चीजें आपके ऊपर न बढ़े, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो इसे भगवान श्री सूर्य नारायण का अपमान समझा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, जब भी आप भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित कर रहे हो तो आप इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी लोटे से आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं उस लोटे में आपके अंगूठे स्पर्श नहीं होनी चाहिए, और अगर आप अपने हाथों से गला रेत कर रहे हैं तो आपके हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठा आपस में संपर्क में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उंगली और अंगूठे के मिलन से राक्षसी मुद्रा का निर्माण होता है, और हमें राक्षसी मुद्रा में अमेरिका भी भगवान श्री सूर्य को जल अदालत नहीं करना चाहिए। आइए चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि फाल्गुन के इस पावन महीने के बाद तिथि के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में वो कौन सी चीज मिलानी आई है जिसे मिलाने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन उपायों के बारे में आपको बताने वाले हैं, ये उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि दुनिया भर के तमाम ज्योति इन उपायों के अनुभूत सफल उपाय बताते रहे हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक इन उपायों को आप हानियों नहीं हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर कर इन उपायों को एक जगह नोट कर ले तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आपको इस फाल्गुन के भगवान श्री सूर्य नारायण को जल देने वाले लोटे में नीले रंग का गुलाल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी और जो भी पाठ का अध्ययन करेंगे वो पाठ आपको तुरंत ही कंठस्थ हो आएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्र में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान श्री सूर्य अतुलित बल, बुद्धि एवं पराक्रम के देवता है। श्री हनुमान जी महाराज का सूर्य देव ने ही शिक्षा दिला दी, इसलिए हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ही है। इसी वजह से जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा करता है, सोमवार के दिन उन्हें एक लोटा जल अर्पित कर देता क्या है तो उसके ऊपर भगवान बजरंगबली और सूर्य देव की कृपा बरसती है। इसके अलावा दोस्तों, जिन भी माता बहनों के पुत्र नहीं हो रहे ऐसी माता बहनें पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु भगवान सूर्य को जल अर्पित करने वाले लोटे में ये एक खास एवं गुप्त चमत्कारी बयान दे। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से 41 दिनों के अंदर कोई न कोई शुभ समाचार सुनने को आएगा, क्योंकि प्राचीन समय से ही पुत्र प्राप्ति हेतु महिलाएं भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप के पत्नी अदिति को भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा उपासना के बाद हाल ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बस आपको करना यह है कि आपको इस फाल्गुन के पावन महीने के बराबर कर भगवान श्री सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़ा देसी गाय का शुद्ध घी एवं दूध डाल लेना गया है, और फिर ओम सूर्याय नमः ओम भास्कराय नम मंत्र का निरंतर जाप करते हुए इस जल को सूर्य देवता को अर्पित करना है। ऐसा लगातार 41 दिनों तक करने से आपको निश्चित ही फल आएगा। ये उपाय माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए भी कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे 8 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कि अगर आपने सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में लिया तो निश्चित रूप से आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री सूर्य देव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सूर्य को जल चढ़ाने के कई वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं, जिन्हें कि हम आज के इस वीडियो में एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे।
दोस्तों, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि सूर्य भगवान को जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन जल अर्पित करता है, उसकी आंखों की रोशनी हमेशा रहती है। वैज्ञानिकों ने भी ऐसा माना है कि सुबह के वक्त जो सूर्य की किरण होती है वो हमारी आंखों के लिए बेहद लाभदायक होती है। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की वजह से ही हमें इस पृथ्वी पर सारी दिखती है। शायद आपने पढ़ा भी होगा कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वो 7 रंगों की होली आई है। और अगर हम सूर्य को एक सीधी धारा में जल अर्पित करते हैं तो सूर्य का प्रकाश उस जल से होकर कर हमारी आंखों पर एवं हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है रहा है। जब सूर्य का प्रकाश जल से होता हुआ वो आपके शरीर को स्पर्श करता है तो आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती रही है। इसी के साथ ही दोस्तों, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन खास करके कि सोमवार वाले दिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करता है, उसे बल बुद्धि का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है रहा है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर अगर कोई प्राकृतिक चीजें मौजूद है जिससे विटामिन डी का उत्सर्जन होता है तो वो केवल सूर्य देव ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह का वक्त होता है जिस वक्त भगवान श्री सूर्य अपने लाल और पीले रंग में आकाश में विद्यमान होते हैं। उस वक्त सूर्य भगवान से ज्यादा अच्छा विटामिन डी का प्रदान करते हैं।